डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एमए शोध पत्र के बारे में चर्चा हुई थी। एमए के शोध पत्र में किस तरह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध में लिखा था। इसके पश्चात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अमेरिका में ही पीएचडी के लिए तैयारी प्रारंभ की और पीएचडी के लिए जब उन्होंने अपनी तैयारी प्रारंभ की तो पीएचडी के अंतर्गत उनका जो विषय था पीएचडी का विषय था नेशनल डिबेटेड ऑफ इंडिया, ए हिस्ट्रिकल एंड एनालिसिस स्टडी, अर्थात भारत का लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस विषय को लेकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पीएचडी का कार्य प्रारंभ किया। पीएचडी की जो पुस्तक है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, ये पुस्तक है जिस विषय पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना शोध पत्र दिया है पीएचडी का, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, यह उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर दिया। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस पुस्तक के अंतर्गत आर्थिक स्थिति भारत की, विदेशों की, जो साम्यवादी देश थे, पूंजीपतिवादी देश थे, उन देशों की तुलनात्मक दृष्टि से पूरा अध्ययन करने के पश्चात अपना शोध पत्र तैयार किया। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस शोध पत्र के द्वारा ये साबित कर दिया कि भारत जैसे देश के अंदर भी अच्छे अर्थशास्त्री रहते हैं। और ये जो शोध पत्र इनका तैयार हुआ, इस शोध पत्र को बाद में 1925 में इसका नाम परिवर्तित करके द इवोलेंस ऑफ इंपीरियल प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, इंपीरियल फाइनेंस के प्रांतीय विश्लेषण, अर्थात ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस नाम से 1925 में पुस्तक बाद में छपी। और ये पुस्तक जब छपी, बाबा साहब ने पुस्तक जो राजा शहाजी गायकवाड़ जी थे उनको समर्पित की गई। और इस पुस्तक की भूमिका के बारे में वर्णन करते हुए सेलिंगमैन ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि मेरे विचार से अधोगत सिद्धांतों की इतनी विस्तार से विवेचना कहीं और नहीं मिलेगी जितनी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की है। 1920 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्यों के अधीन जो देश थे उनसे संबंधित आर्थिक अविकसित जो देश थे उनकी स्थिति देखने के लिए जब एक कमीशन बनाया गया इंग्लैंड से, जिसे हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं, वह कमीशन जहां जहां भारतीयों के तरह इंग्लैंड के अन्य देश भी गुलाम थे, ये कमीशन जहां भी गया और जब चर्चा होती थी तो बाबा साहब की ये पुस्तक जिस पर उन्होंने पीएचडी की थी
हर जगह पुस्तक उनको देखने को मिलती थी। हर देश डिस्कस करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति का डॉक्टर बाबा साहब की पुस्तक खोलते थे, आंकड़े देते थे और बताते थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो पीएचडी का शोध पत्र कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर दिया गया है, उसके तथ्यों के आधार पर हमारे देश की स्थिति है। और इसी को आधार मानकर जो हिल्टन यंग कमीशन था, उन्होंने अपनी रिपोर्टें तैयार की थी। इतना महत्वपूर्ण ये शोध पत्र था और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये शोध पत्र 1916 में दिया। 1917 में उसको स्वीकार कर लिया गया और इसके पश्चात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो इससे पहले भीमराव अम्बेडकर नाम आता था, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगना प्रारंभ हो गया और इस दिन से भीमराव के आगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम जुड़ा। अमेरिका में रहते समय बाबा साहब दो बातों पर विशेष रूप से प्रभावित हुए कि अमेरिका का संविधान उस 14वें संशोधन से जितना अंतर्गत अमेरिका के जो निग्रो थे, किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा और आजाद होने के पश्चात निग्रो को किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली, किस प्रकार के उनके समानता के अधिकार मिले, वो भी उन्होंने अमेरिका रहते सब सीखा और इस प्रकार से वो सारी चीजें उनके मन में आई और इसलिए उन्होंने अपने देश के अंदर आने की निर्णय लिया। जो अपने देश के अंदर वापस जाऊंगा, जो समाज पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ये अन्य समाज के बंधु हैं, हम सबको एक साथ लेकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सिद्धांत था कि एक नाई और एक वकील दोनों के परिश्रम में कोई अंतर नहीं है, दोनों के परिश्रम समान हैं। अंतर केवल इतना है, नाई शारीरिक परिश्रम करता है, वकील बौद्धिक परिश्रम करता है, लेकिन एक दूसरे के परिश्रम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। अर्थात वकील जो वकालत करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन यदि वो लंबे समय तक कुर्सी पर बैठा रहेगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए उसको शारीरिक भी करना जरूरी होता है। इसी तरह नाई या एक मिस्त्री, राजमिस्त्री, यदि उसी काम को उसी तरह करता है केवल और बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, तो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मिस्त्री भी चाहिए बुद्धि का प्रयोग करते हुए। यदि वो आज राजमिस्त्री है तो धीरे धीरे वो बिल्डिंग बनाने वाला बने, एक अच्छा बिल्डर भी बने। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच थी। और इस प्रकार से जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो शारीरिक ताप का प्रयोग अपने शरीर को ठीक करने के लिए करें, और जो शरीर का प्रयोग करते हैं अपने कार्य विकास के लिए बुद्धि का प्रयोग करें। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सिद्धांत था। और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो पीएचडी का शोध पत्र था वो देकर पीएचडी की उपाधि धारण करी। शेष कल।